Hello students, welcome to all of you in the Monale biology classes. Myself Munal Monale. Student, in the last class we had discussed about the how reproductive organ is formed in the flowers and structure of flower as well as different part of the flowers we had discussed. Today we had discussed about the development of male reproductive organ. Development of male reproductive organ, that is androecium, or inside the androecium there are stamens are found, and inside the stamen or the stamen contain anther. So हम आज डिस्कस कर रहे हैं development of anther. How anther is developed, we are discussed today. So anther is developed in the flower, okay, from archisporial cells. Archisporial cell is the initial cells which help in the formation of anther. Okay, how anther is tetragonal structure. Anther का स्ट्रक्चर आप देखते हो तो anther tetragonal है, जिसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है ना. ओके, anther के अंदर क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, और हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है. मैंने आपको पहले ही बताया था. और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पोलन सैक्स. ओके, एंथर का स्ट्रक्चर आपको पता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर. मैच्योरिटी होने के बाद ऐसा एंथर बनता है. और एंथर के अंदर मैंने बोला था, अगर आप एंथर का ट्रांसलेशन लेते हो तो एंथर के अंदर क्या रहते हैं बेटा, एंथर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, 2 लोब्स, 2 लोब है, और एंथर के अंदर क्या है, 4 पोलन सैक्स है ना. तो इसका मतलब पहले एंथर डेवलप होता है आर्किस्पोरियल सेल से. पहले एंथर डेवलप होता है. कैसे डेवलप होता है हम देखते हैं. ओके, हाउ इट डेवलप्स. तो देखो आप एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है. इनिशियली क्या होता है फ्लावर के अंदर, इनिशियली फ्लावर के अंदर क्या होता है, आर्किस्पोरियल सेल फॉर्म होते हैं. कहां पे, फ्लावर के अंदर आर्किस्पोरियल सेल फॉर्म होते हैं. ओके, कितने, 4. ओके, एट ईच कॉर्नर मतलब एंथर के कॉर्नर में, 4 कॉर्नर में 4. एंथर का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं आपको. एंथर का जो स्ट्रक्चर है, सपोज ओके, ये जो स्ट्रक्चर है एंथर का, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 क्या फॉर्म होते हैं, 4 आर्किस्पोरियल फॉर्म होते हैं. आर्किस्पोरियल सेल फॉर्म होते हैं, और जो भी डिप्लॉयड है. कैसे आर्किस्पोरियल सेल्स, आर्किस्पोरियल सेल कैसे बेटा, डिप्लॉयड है ना. ओके, तो इनिशियली आर्किस्पोरियल सेल 4 कॉर्नर में 4 बनते हैं. जो डिप्लॉयड है 4 कॉर्नर में फॉर्म होते हैं. और इस आर्किस्पोरियल सेल में बाद में क्या होता है, पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन होता है. मतलब क्या, साइड बाय साइड एंड ऊपर नीचे ऐसे डिवीजन होता है. उसको बोलते हैं पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन बोलते हैं. और उससे क्या बनता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल एंड प्राइमरी पैराइटल लेयर्स. इसमें 2 पार्ट बनते हैं. इसमें आर्किस्पोरियल सेल जो है वो डिवाइड होती है, और उसमें 2 लेयर बनते हैं. आर्किस्पोरियल सेल फर्दर डिवाइड टू फॉर्म 2 लेयर्स. वन इज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स. ओके, जब प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, ओके, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल मिलते हैं जो डिप्लॉयड है. ओके, अंदर मिलते हैं, अंदर आर्किस्पोरियल में अंदर मिलते हैं. कौन, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो डिप्लॉयड है. और इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल जो और डिप्लॉयड है ना. और यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस होता है. और माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं बाद में, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन बनते हैं. और वहां पे आपको पता होगा, वहां पे जो डिवीजन होता है दैट इज मियोसिस डिवीजन. इसका मतलब आर्किस्पोरियल सेल में क्या होता है,
सबसे पहले दो लेयर बनते हैं, कौन से? आउटर लेयर इज कॉल्ड एज इपिडर्मल सेल्स और इनर मोस्ट इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मल सेल्स. लिसन केयरफुली. आर्टिस कोरियल सेल मतलब स्टार्टिंग क्या होता है? ओके, स्टार्टिंग में आर्टिस कोरियल सेल बनने के पहले बोल रहा हूँ, शूट में क्या होता है? शूट अपेक्स जो है, फ्लावर में शूट अपेक्स जो है, उसमें दो लेयर बनते हैं. इपिडर्मल सेल जो बाहर है प्रोटेक्शन करते हैं, और हाइपोडर्मल सेल जो अंदर है. ओके, हाइपो मतलब बिलो, इनर है ना, उसको हाइपोडर्मल सेल बोलते हैं. हाइपोडर्मल सेल ऐसे दो लेयर बनते हैं, इपिडर्मल और हाइपोडर्मल. तो फिर जो हाइपोडर्मल सेल है उसी सेंटर में क्या बनता है? सेंटर में बनता है कनेक्टिव. इसके हाइपोडर्मल सेल बोल रहा हूं, इनर मास ऑफ सेल. इपिडर्मिस के अंदर का जो है वो हाइपोडर्मल है, नो डाउट. सबसे बाहर का क्या बोला मैंने पहले? जब एंकर डेवलप होता है सबसे बाहर क्या होता है? आउटरमोस्ट कवरिंग बनते हैं इपिडर्मिस से, वो क्लियर है. उसके अंदर का जो सेल है उसको पूरे हाइपोडर्मल है. तो हाइपोडर्मल सेल में सेंटर में क्या बन रहा है? कनेक्टिव बन रहा है. ओके, और फोर कॉर्नर में फोर बन रहा है. फोर कॉर्नर में चार कौन बनते हैं ये? हाँ, आर्चिस कोरियल सेल बनते हैं. कहां पे बन रहे बेटा? हाइपोडर्मिस में. हाइपोडर्मल सेल से चार कॉर्नर में चार क्या बनते हैं? आर्चिस कोरियल बनते हैं ना. ओके, कहां पे? चार कॉर्नर में. और ऑलरेडी मैंने बोला आपको, ये जब चार कॉर्नर में डिवाइड होते हैं, कौन या स्प्रेड होते हैं आर्चिस कोरियल सेल, तो उसमें दो पार्ट बनते हैं. प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो आपको फाइनली माइक्रोस्पोर देता है. और दूसरा जो मैं बोल रहा हूं आपको, इसमें कहां पे? हाइपोडर्मल सेल से बोल रहा हूं. ओके, कहां से बोल रहा हूं? हाइपोडर्मल सेल से बोल रहा हूं. पहले इपिडर्मिस क्लियर हो गया, बाद में हाइपोडर्मल सेल जो है उससे क्या बनता है? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, जिससे फाइनली माइक्रोस्पोर बनते हैं ना. और उसी के साथ क्या बोल रहा हूं मैं? जो हाइपोडर्मल सेल का बाहर का हिस्सा है, बाहर का पार्ट है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल्स. क्या बोलते हैं? प्राइमरी पैराइटल सेल्स. प्राइमरी पैराइटल सेल्स ये क्या थे? प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल थे, जो कहां पे बनते थे? कोलन सैक के अंदर. याद करो डायग्राम. कोलन सैक के अंदर, जो कोलन सैक था उसके अंदर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बनते थे. उसमें पहले माइटोसिस होता था, बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते थे जो डिप्लॉयड थे. उसमें मियोसिस के बाद में माइक्रोस्पोर होते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोर मदर सेल से या फिर कोलन मदर सेल से जब माइक्रोस्पोर बनते हैं, कोलन ग्रेन बनते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. राइट, ये हो गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन. आगे हम देख रहे हैं हाइपोडर्मल सेल जो है उसके दूसरा जो पार्ट है, दूसरा हिस्सा प्राइमरी पैराइटल सेल बनाता है. और ये क्या बनाता है? प्राइमरी पैराइटल सेल दे डेवलप्स इनटू, लिसन, एंथर वॉल. प्राइमरी पैराइटल सेल से क्या बनता है बेटा? एंथर वॉल बनता है. एंड यू नो एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. एंथर वॉल में 3 लेयर है. वन इज एंडोथीसियम जो इपिडर्मिस के अंदर रहता है. एंडोथीसियम सिंगल लेयर से बनता है, वन लेयर से बनता है. दूसरा है मिडल लेयर. ओके, मिडल लेयर वो थोड़ा ज्यादा लेयर से बनते हैं. मिडल लेयर, ओके, मिडल लेयर 1 to 3 लेयर से बनते हैं. कितने? मिडल लेयर इज 1 to 3 लेयर्स से बनती है. और सबसे इनरमोस्ट लेयर बता रहा हूं मैं आपको, दैट इज टैपेटम. टैपेटम बहुत काम की चीज है. It gives nutrition. Okay, it produces poroponin. It produces pollen kits. It produces
एंजाइम कैलेज, ओके, टैपेटम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टैपेटम, ओके, जो नरिश करता है किसको, एंथर को वगैरह। सो टैपेटम इज आल्सो मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ना। टैपेटम में कितने लेयर है, ओनली वन लेयर रहता है जो स्पोरोपोलिन प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, ओके। टैपेटम एंथर के वाल में रहता है, मतलब पोलन रिंग के वाल में रहता है एंजाइम में, कौन, स्पोरोपोलिन जो टैपेटम से बनता है। तो ये हो गया कैसे एंथर डेवलप होता है। अभी तो एंथर कैसे डेवलप होता है आपको क्लियर हो गया। आगे मैं बोल रहा हूँ, इनिशियली जब एंथर बनता है तो फ्लावर में क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ओके। ये स्ट्रक्चर जो है इसमें दो लेयर है, बाहर का एपिडर्मल लेयर, अंदर का हाइपोडर्मल लेयर, ओके। फ्लावर में दो लेयर बन गए, मतलब जब एंथर बनता है तब एंथर जब बनता है उसमें शूटापेस होते हैं, उसमें मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं शूटापेस में, ओके। थैलेमस के अंदर जो एंथर बनाता है तो वहां पे क्या हो रहा है, दो लेयर बनते हैं, बाहर का एपिडर्मल लेयर, अंदर का हाइपोडर्मल लेयर। हाइपोडर्मल लेयर में ये सब कुछ हो रहा है, क्या, बाहर की जो लेयर है वो क्या बनाएंगे, प्राइमरी पैराइटल सेल, मतलब एंथर जो वॉल बनाएंगे जिसके तीन लेयर बनेंगे, एंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। और उसी हाइपोडर्मिस का जो अंदर वाला हिस्सा है वहां पे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनेंगे पोलर सैक के अंदर, और वहां पे उससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं या पोलर मदर सेल, माइटोसिस डिवीजन, और उसमें मेयोसिस होने के बाद पोलर ग्रेन बनते हैं या माइक्रोस्पोर बनते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर? आई होप आपको हाइपोडर्मिस के पार्ट आपको समझ में आए होंगे। हाइपोडर्मिस से पूरा डिवीजन होता है बेटा, ओके। और इसको हम यूज स्पोरेंजिएट बोलते हैं, एंथर को क्या बोलते हैं, यूज स्पोरेंजिएट। व्हाई? डेवलपमेंट फ्रॉम द मोर देन वन आर्टिस्पोरियल सेल। एंथर को हम बोलते हैं यूज स्पोरेंजिएट। व्हाई यूज स्पोरेंजिएट? यूज स्पोरेंजिएट क्यों बोलते हैं स्पोरेंजिएट? क्योंकि आर्टिस्पोरियल सेल जो है, आर्टिस्पोरियल सेल मोर देन वन है, 4 आर्टिस्पोरियल सेल वहां पे रहते हैं। और फिलामेंट जो है कंटेन मेरिस्टेम टिश्यू। फिलामेंट आपको पता है, एंथर का टिप जिसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट में क्या होता है, मेरिस्टेम टिश्यू होता है। फिलामेंट के टिप में मेरिस्टेम टिश्यू होता है और उससे फिर एंथर बनता है ना, उससे क्या बनता है, एंथर बनता है। ये सब कुछ लेयर वगैरह बनता है फिलामेंट से, ओके। एंड एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस लेयर फॉर्म होता है मैच्योरिटी में। और जो सेंटर में पार्ट है उसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव बोलते हैं, जो कनेक्ट करता है फिलामेंट को और एंथर को। और 4 कॉर्नर में आर्टिस्पोरियल सेल चले गए, 4 कॉर्नर में आर्टिस्पोरियल सेल चले गए, ओके। बाद में क्या होता है, आर्टिस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल या एंटीक्लिनल डिवीजन होने की वजह से, ओके, क्या होता है फिर आर्टिस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होने की वजह से क्या बनते हैं, हाइपोडर्मिस के अंदर आर्टिस्पोरियल सेल बनते हैं और फिर वहां पे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, और फिर उसे क्या बनता है, प्राइमरी पैराइटल सेल बनते हैं ना, राइट। हाइपोडर्मिस के अंदर बन रहा है सब कुछ। एक बात याद रखो आप, आर्टिस्पोरियल डिवाइड्स वंस पेरिक्लिनली, ओके। मतलब हाइपोडर्मिस के अंदर क्या बन रही है, आर्टिस्पोरियल सेल बन रही है ना, ओके। हाइपोडर्मल सेल के अंदर क्या बन रही है, आर्टिस्पोरियल सेल बन रही है। और ये आर्टिस्पोरियल सेल से ये सब कुछ बनता है ना, फिर बाद में आर्टिस्पोरियल सेल जो है उससे ये सब कुछ ओरिजिन होता है, ओके। क्या 4 to 5 लेयर्स ऑफ द एंथर वॉल बनती है। और अंदर का जो पार्ट है जिसको हम प्राइमरी, अंदर का जो पार्ट है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बोलते हैं, ओके, जहां पे माइक्रोस्पोर बनते हैं ना। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसका, एंथर का डेवलपमेंट। अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में एंथर। यहां तक मैंने बोला आपको कि एंथर डेवलप कैसे होता है, हाउ एंथर डेवलप्स, एंथर तैयार कैसे होता है। और एक बार शॉर्टकट बता रहा हूँ, फिलामेंट की टिप में मेरिस्टेम सेल रहते, वहां पे एंथर बनता है। जब एंथर बनता है तो उसमें 2 लेयर रहते, बाहर का एपिडर्मल लेयर, अंदर का हाइपोडर्मल लेयर। हाइपोडर्मल सेल में आर्टिस्पोरियल सेल बनते, आर्टिस्पोरियल सेल 4 कॉर्नर में चले जाते। 4 कॉर्नर में चले जाने के बाद उसमें 2 लेयर बनते हैं, प्राइमरी पैराइटल लेयर जो एंथर के 3 वॉल बनाते हैं, एंडोथेलियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो अंदर का पार्ट है, कहाँ पे, आर्टिस्पोरियल सेल के अंदर का, उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनता है।
ये हो गया हाउ एंथर डेवलप। एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है अभी तक मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। चलिए डिटेल में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैंने पहले आपको बोला है कि एंथर का जो स्ट्रक्चर है उसमें दो पार्ट है। टीएस ऑफ एंथर में दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? वन इज एंथर वॉल, जो प्राइमरी पैराइटल सेल से बनी है। पहला पार्ट कौन सा बोला मैंने? एंथर वॉल। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं अभी टीएस ऑफ एंथर। टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर, जिसमें दो पार्ट बनते हैं। वन इज कॉल्ड एज एंथर वॉल एंड सेकंड इज कॉल्ड एज पोलन सैक। ओके, और एंथर वॉल की कितने लेयर है? एंथर वॉल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। हर एक लेयर का फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे बाहर है एंथर वॉल में एंडोथीसियम, या सबसे बाहर है एपिडर्मिस, बाद में एंडोथीसियम, बाद में मिडल लेयर, और सबसे अंदर जो है दैट इज टैपेटम। ओके, मैंने पहले बोला आपको एपिडर्मिस सिंगल लेयर, एंडोथीसियम सिंगल लेयर, मिडल लेयर 1 to 3 लेयर्स, टैपेटम सिंगल लेयर। हर एक पार्ट एक लेयर से या 1 to 3 लेयर से बना है। इसका मतलब 3 to 5 लेयर का स्ट्रक्चर बनता है ये। इसका एंथर के वॉल का, और हर एक वॉल का फंक्शन अलग है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ये हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। पोलन सैक में क्या होता है? पोलन सैक में क्या है? स्पोरोजिनस सेल होते हैं, स्पोरोजिनस सेल बनते हैं जो डिप्लॉयड है। स्पोरोजिनस सेल से क्या बनते हैं? पोलन मदर सेल, पोलोक्रेट मदर सेल, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है। और उसमें फिर म्यूस होने के बाद क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बनते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं ना, और बाद में फिर उससे पोलोक्रेट बनते हैं। ये हो गया टीएस ऑफ एंथर। ट्री डायग्राम मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्राम, टीएस ऑफ एंथर डायग्राम। ये मैं रख रहा हूँ अभी। ओके, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर का मैं आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। ओके, टीएस ऑफ एंथर आपको मैं बता रहा हूँ। टीएस ऑफ एंथर में आप देख सकते हो। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ एंथर। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 पोलन सैक्स। ओके, 4 पोलन सैक होते हैं जो 4 कॉर्नर पे बनते हैं ना। एंथर के लोब कितने हैं? 2। एंथर के लोब कितने थे? 2। पोलन सैक कितने हैं? 4। और हर एक पोलन सैक के अंदर मैं अभी यहाँ पे आपको एक ही पोलन सैक का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। चारों पोलन सैक नहीं निकालूंगा मैं। ओके, सेंटर में क्या होता है? मैंने बोला आपको पैरेन्काइमा सेल का स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिव। ओके, तो एंथर की वॉल कैसे बनती है? सबसे मैंने पहले बोला आपको जो पहला लेयर बनता है एंथर में, जो प्रोटेक्शन करता है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस, उसके अंदर हाइपोडर्मिस बनता है। मगर हाइपोडर्मिस के अंदर ऑलरेडी मैंने बताया आपको क्या होता है। हाइपोडर्मिस के अंदर 3 लेयर बनते हैं ना। कौन से 3 लेयर? दैट इज एंडोथीसियम। हाइपोडर्मिस के अंदर एंथर वॉल में प्राइमरी पैराइटल लेयर से 3 लेयर बनते हैं। वन इज एंडोथीसियम, देन सेकंड वन इज कॉल्ड एज, किसमें बोल रहा हूं? प्राइमरी पैराइटल सेल से पहले एंडोथीसियम बन गया, बाद में बन गया मिडल लेयर, बाद में क्या बन गया? मिडल लेयर, और सबसे अंदर जो बनता है इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल में जो सबसे अंदर की लेयर है दैट इज कॉल्ड एज टैपेटम। याद रखो, टैपेटम के जो सेल है वो प्रोटेक्शन भी करते हैं, न्यूट्रिशन भी करते हैं किसके? एंथर वॉल का। और एक इम्पोर्टेंट बात है टैपेटम में कि यहाँ पे जो सेल होते हैं या बाइन्यूक्लिएट या पॉलीन्यूक्लिएट होते हैं,
The cells of the tapetum are either binucleate or polynucleate in nature. और tapetum के अंदर क्या बनता है? ओके, कोलन मदर सेल बनते हैं। tapetum के अंदर क्या होते हैं? स्पोरोजेनिक टिश्यू होता है। tapetum के अंदर क्या होता है? स्पोरोजिनस सेल होते हैं और स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मेवास होने के बाद माइक्रोस्पोर बनते हैं ना, तो ये होता है डेवलपमेंट। ओके, तो पहले बनता है टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है पहले। ओके, माइक्रोस्पोर सेल से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर सेल से क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है और टेट्राड से बाद में कोलन ग्रेन सेपरेट हो जाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रोवा में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रोवा में आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, अभी तक आपको एंथर का डेवलपमेंट क्लियर हो चुका है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर उसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। क्यों? क्योंकि याद रखो एक एंथर के अंदर सिंगल एंथर कंटेन व्हाट? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम अगर एक सैक है, एक पोलर सैक है तो उसको बोलेंगे 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, और अगर 4 है तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। इसका मतलब एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, मीन्स एक को बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, और माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर जो है इनिशियली आप देखते हो तो सर्कुलर है। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा? सर्कुलर है। ओके, सर्कुलर फॉर्म होता है पहले, और एंथर की वॉल ऐसी बनती है। ओके, और सिंगल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। 4 को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। एंड एक लेयर का फंक्शन बता रहा हूं मैं। सबसे पहले बताऊंगा एपिडर्मिस। नो डाउट आपको पता है एपिडर्मिस क्या है? सबसे बाहर का लेयर है। क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। सिंगल लेयर से बना हुआ है और स्ट्रोमियम पॉइंट्स आर प्रेजेंट। एपिडर्मिस में याद रखो एक पॉइंट है, कौन सा? स्ट्रोमियम। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एपिडर्मिस के ऊपर ये पॉइंट है, कौन सा? स्ट्रोमियम। उसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेसेंस। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ डेसेंस। जहां से एंथर फूटता है ना, तो एपिडर्मिस में यहां से एंथर फूट जाता है, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ डेसेंस। ओके, वहां से एंथर ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट एंडोथीसियम। एंथर का सेकंड वॉल में बता रहा हूं। ओके, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या है? सिंगल लेयर से बना है। एंडोथीसियम इज आल्सो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। ओके, सेल ऑफ द एंथर में आपको बोला टैपेटम सबसे अंदर का लेयर है। ओके, 1 बाय 1 लेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके एंथर के वॉल के जो 4 लेयर है, हर एक का फंक्शन मैं बता रहा हूं आपको। पहला बताया मैंने फंक्शन आपको किसका? एपिडर्मिस का। सेकंड एंडोथीसियम। लिसन केयरफुली, सेकंड जो लेयर है वो क्या है? एंडोथीसियम। उसका क्या है बेटा? इट इज सिंगल लेयर, प्रोटेक्टिव इन नेचर, एपिडर्मिस के नीचे है। ओके, और दे रिमेन थिन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर्स। एंडोथीसियम के अंदर क्या रहता है? एंडोथीसियम कंटेन अल्फा सेलुलोज ओके फाइबर होते हैं। कहाँ पे? एंडोथीसियम के अंदर, या इसी को बोलते हैं हम लोग कैलोज टिश्यू। कैलोज, और उसको ब्रेक करने के लिए कैलेज होता है, कैलेज। ओके, कैलोज। एंडोथीसियम के अंदर अल्फा सेलुलोज नाम के क्या है? फाइबर्स है। ओके, नॉट डिपोजिटेड एट द स्ट्रोमियम, जहां पे स्ट्रोमियम है और वहां पे कैलोज बैंड फॉर्म होता है, डिपोजिशन ऑफ द डिस्टेंस बैंड्स। अल्फा कैलोज इज नॉट डिपोजिटेड एट द स्ट्रोमियम पार्ट। जहां पे स्ट्रोमियम है, याद रखो, जहां पे स्ट्रोमियम है वहां पे अल्फा सेलुलोज फाइबर नहीं है, क्योंकि वहां पे ब्रेक होने वाला ना, वहां पे ब्रेक होता है। कौन? एंथर वॉल। कैलोज बैंड्स आर हाइग्रोस्कोपिक नेचर। याद रखो, कैलोज बैंड जो है हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ऑब्जॉर्व, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? ऑब्जॉर्व एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड गेट सेल इटसेल्फ। कैलोज बैंड के अंदर हाइग्रोस्कोपिक सेल है और वो
हाइग्रोस्कोपिक रहने की वजह से एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर अब्सॉर्ब करते हैं, स्वेल हो जाते हैं, और स्वेल होने की वजह से एंथर फूट जाता है ना। तो इसका मतलब डेसेंस ऑफ एंथर के लिए हेल्प करते हैं। इजी डेसेंस ऑफ एंथर टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ओके, कैलुस बैंड क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक होने की वजह से वो स्वेल हो जाता है और एंथर का डेसेंस करने के लिए हेल्प करता है। और कैलुस बैंड्स आर रिमूव्ड बाय अल्फा सेलुलोज एंजाइम। अल्फा सेलुलोज एंजाइम्स याद रखो, अल्फा सेलुलोज, सेलुलोज सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए सेलुलोज, सेलुलोज जिससे कैलस बैंड बनता है कहां पे? एंडोथेलियम में, और उसको ब्रेक करने के लिए टैपेटम से बनता है कौन? एंजाइम। कौन सा? अल्फा सेलुलोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। टैपेटम के अंदर होता है, टैपेटम के अंदर और क्या बनता है? अल्फा सेलुलोज बनता है और स्पोरोपोलिन बनता है, स्पोरोपोलिन बनता है जो टफ है, हार्ड है, नॉन डिग्रेडेबल है, पोलन के वॉल में रहता है, एग्जाइम में रहता है, कौन? टैपेटम बनाता है। ओके, ये हो गया एंडोथेलियम का इंफॉर्मेशन। एपिडर्मिस खत्म, एंडोथेलियम मिडल। नाउ नेक्स्ट मिडल लेयर। मिडल लेयर मेड अप ऑफ 1 to 3 लेयर्स। इनिशियली वो प्रोटेक्शन करते हैं कौन? मिडल लेयर। शॉर्ट लिव्ड है इसीलिए उसको इपीमेरल। मिडल लेयर इज इपीमेरल। इपीमेरल का मतलब शॉर्ट लिव्ड, ज्यादा टाइम सर्वाइव नहीं होते। क्यों? डेंसेस ऑफ एंथर के टाइम में मिडल लेयर ब्रेक हो जाते हैं, याद रखो। और ये दो पोलन सैक्स जो सिंगल लोब में है, सिंगल लोब के अंदर दो पोलन सैक है, मिक्स हो जाते हैं ना। मिडल लेयर अगर ब्रेक होता है तो एक लोब के अंदर जो दो पोलन सैक्स है वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मिडल लेयर 1 to 3 लेयर से बनता है। मगर वो शॉर्ट लिव्ड है, ओके, न्यूट्रिटिव है, क्योंकि उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रहता है और वो बाद में नरिशमेंट करता है, सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट किसको? टैपेटम को। ओके, डिस्कंटिन्यूअस लेयर है मिडल लेयर। मिडल लेयर कंटिन्यूअस नहीं है। देखो, एपिडर्मिस कंटिन्यूअस है, एंडोथेलियम कंटिन्यूअस है, मगर मिडल लेयर डिस्कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इधर अलग रहता है, इधर अलग रहता है, कंटिन्यू रहता है, ब्रेक हो सकता है बाद में। बिफोर डिजनरेशन दे डोनेट न्यूट्रिएंट टू टैपेटम। कौन? मिडल लेयर क्या करता है? डेसेंस होने के पहले टैपेटम को न्यूट्रिएंट डोनेट करता है, दान करता है, देता है इसको, टैपेटम को। कौन? मिडल लेयर। क्योंकि मैं अभी मैं तो जा रहा हूँ, तो पोलोमिन को खिला पिला बोल के सप्लाई करता है कौन? मिडल लेयर, इसको? टैपेटम को। क्योंकि मैं तो मर जाने वाला हूँ अभी, तो क्या कर? पोलोमिन का ख्याल रख, ऐसा बोल के मिडल लेयर डिस्टर्ब हो जाते हैं और टैपेटम को नरिशमेंट न्यूट्रिएंट डोनेट करते हैं। और फिर बाद में पूरा पालन पोषण जो है पोलोमिन का, न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम टैपेटम करता है। इसलिए टैपेटम इज एक्ट्स एज अ फादर एज वेल एज मदर। क्यों फादर एंड मदर बोल रहा हूँ? बिकॉज फादर प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मदर प्रोवाइड न्यूट्रिशन। फादर की वजह से प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, इसका मतलब एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर जो पूरे फादर थे और टैपेटम क्या है? मदर है। तो मदर क्या करते हैं? ऑलवेज बेबी को नरिश करती है, खिला पिलाती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। इसलिए टैपेटम बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, लाइनिंग ऑफ द पोलन सैक याद रखो, टैपेटम इज द आउटर लाइनिंग ऑफ पोलन सैक। पोलन सैक के सबसे बाहर के वॉल है, सिंगल लेयर से बनता है, इस कंटिन्यूअस है एंड कंसीडर्ड एज द फंक्शनल लेयर ऑफ द एंथर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है एंथर के वॉल का। एंथर के वॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है कौन? टैपेटम। स्टोमियल का फंक्शन आपको समझ में आया? टैपेटम का पहला फंक्शन मैंने बोला क्या? अल्फा सेलुलोज नाम का एंजाइम फॉर्म होता है। ओके, मैंने पहले बोला आपको टैपेटम जो है बाइन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट या फिर पॉलीन्यूक्लिएट होते हैं। बाइन्यूक्लिएट या पॉलीन्यूक्लिएट होते हैं कौन? टैपेटम। मैं टैपेटम के बारे में बता रहा हूं आपको, जहाँ पे अल्फा सेलुलोज एंजाइम फॉर्म होता है जो सेलुलोज बैंड को ब्रेक करता है, एंडोथेलियम के स्पोरोपोलिन प्रोड्यूस करता है। ओके, टैपेटम से और क्या बनती है? पोलन किट भी बनती है, पोलन किट, जिसको हम यूबिश बॉडी बोलते हैं, जो पोलोमिन को जोड़ के रखता है। ओके, टैपेटम हेल्प करता है उसको। ओके, क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन किट। ओके, और लेटर बिकम पॉलीप्लॉइड। और टैपेटम के दो टाइप है। टैपेटम दो तरीके के टैपेटम बनाता है। वन इज कॉल्ड एज, टैपेटम के दो टाइप्स है। वन इज कॉल्ड एज amoeboid और second is called as glandular. Very important point. amoeboid का मतलब जिसके अंदर के सेल है वो थोड़े इरेगुलर रहते हैं, अमीबा जैसे,
ओके, और इनवेसिव टाइपेटम बोलते हैं उसको। एंड प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में रहते हैं अमीबा जो है कहाँ पे, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में है, और ये एडवांस अमीबा टाइपेटम में प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म में, और ग्लैंडुलर टाइपेटम क्या है, एडवांस में रहता है। ओके, अब्सॉर्ब फूड फ्रॉम द मिडल लेयर, ये क्या करता है, मिडल लेयर से न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करता है, कौन, अमीबा टाइपेटम। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ टाइपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर आफ्टर डीजनरेशन, और फिर क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। ओके, प्रोवाइड क्या करता रहता है, न्यूट्रिएंट्स, किसको, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर आफ्टर डीजनरेशन। कब होता है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, आफ्टर डीजनरेशन, मतलब एंथर ब्रेक होने के बाद अमीबा टाइपेटम क्या करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है ना, तो उसको बोलते हैं अमीबॉइड। और उसके एग्जांपल में दो दे रहा हूं आपको, टाइफा एंड आलिस्मा। टाइफा एंड आलिस्मा आर टू एग्जांपल ऑफ अमीबॉइड टाइपेटम। ग्लैंडुलर टाइपेटम थोड़ा अलग है, वो एडवांस टाइप का है, और प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, वो भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्या, ओके, अब्सॉर्ब करता है, एडवांस टाइप का है, पहले बोला मैंने आपको। और secrete into the cavity of microsporangia, pollen sac usually found in most of the plants. ओके, secrete, हाँ, तो ये क्या करता है, कैविटी ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, क्या करता है, प्रोवाइड या सीक्रेट क्या, न्यूट्रिएंट इन माइक्रोस्पोरेंजियल कैविटी, माइक्रोस्पोरेंजियम कैविटी, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो कैविटी है उसके अंदर न्यूट्रिएंट सीक्रेट करता है, कौन, ग्लैंडुलर टाइपेटम। और ये थोड़ा एडवांस है, यूजुअली फाउंड इन द प्लांट में कैप्सुला। ग्लैंडुलर टाइपेटम एडवांस है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में मिलता है, और कैप्सुला प्लांट है। फंक्शन क्या है टाइपेटम के, फंक्शन क्या है, मैंने ऑलरेडी फंक्शन आपको बताया, कुछ टाइपेटम के कुछ फंक्शन ऑलरेडी मैंने बताया है। क्या क्या फंक्शन है, पहला है स्पोरोपोलिन प्रोड्यूस करता है, पोलन की प्रोड्यूस करता है। ओके, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन एंजाइम, ओके, एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ कैरोटीनॉइड्स या कैरोटीन, जो कलरफुल पिगमेंट फॉर्म होते हैं। एंजाइम में आपको पता है कुछ पोलन का एंजाइम जो है वो कलर्ड होते हैं, तो कलर्ड फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करता है, कौन, टाइपेटम। ओके, कलरफुल। नेक्स्ट, स्पोरोपोलिन डेराइव्ड फ्रॉम लिपिड कैरोटीनॉइड्स। स्पोरोपोलिन जो है लिपिड से बनता है, कैरोटीनॉइड से बनता है। और याद रखो, जो स्पोरोपोलिन बनता है इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। अभी तक कोई एंजाइम अवेलेबल नहीं है कि जो पोलन स्पोरोपोलिन को ब्रेक कर सके, इसलिए उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ओके, बायोलॉजिकल मटेरियल जो प्लांट किंगडम में ऐसा मटेरियल है कि जो हार्डेस्ट है, ब्रेक नहीं हो सकता, उसका एंजाइम कौन सा ब्रेक नहीं कर सकता। और टाइपेटम से टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। टाइपेटम से क्या होता है, दो अलग अलग टाइप के एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से, मैंने पहले बोला आपको। एक है अल्फा सेलुलेज जो डिसॉल्व करता है किसको, एंडोथेलियम की वॉल को डेसेंस करता है। और दूसरा कैलेज जो कैलोज के लिए अल्फा सेलुलेज, और दूसरा कैलेज जो सेलुलर कैलोज वॉल ब्रेक करता है किसकी, स्पोर टेट्राइड के अंदर। स्पोर टेट्राइड याद रखो, अल्फा सेलुलेज जो कैलोज बैंड ब्रेक करता है एंडोथेलियम के अंदर का। और दूसरा एंजाइम मैं बोल रहा हूं कौन सा, कैलेज। वो क्या करता है, पोलन टेट्राइड में जो क्या होता है, कैलोज होता है जो बांधता है, उसको ब्रेक करता है ना, कैलोज को ब्रेक करता है, कौन, कैलेज। टाइपेटम से कैलेज बनता है, और पोलन टेट्राइड के अंदर जो कैलोज है, पोलन टेट्राइड के अंदर जो कैलोज है उसको ब्रेक करता है और पोलन ग्रेन को सेपरेट कर देता है, कौन, कैलेज, एंजाइम कैलेज। ओके, और ये फंक्शन है उसका। उसी के साथ उसके अंदर एक केमिकल है, प्रोटीन है, जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में पिस्टिल को फाइंड आउट करने की हेल्प करता है, फीमेल पार्ट को फाइंड आउट करने की हेल्प करता है, रिकॉग्निशन करने के लिए। उसके अंदर फाइटोक्रोम है, कुछ हार्मोन पे है, कौन से, इंटरलैक्टिक एसिड जैसे। एंड टाइपेटम हेल्प इन द फॉर्मेट, अगर टाइपेटम ब्रेक हो गया तो एंथर के अंदर जो स्टेमन है, या स्टेमन के अंदर जो एंथर वो स्टेमिनर बन जाते हैं, मतलब स्टाइल बन जाते हैं। अगर एंथर के अंदर का
टैपेटम अर्ली ब्रेक होता है तो एंथर स्टेगर्ड बन जाता है, मतलब स्टेराइल बन जाता है। ओके, और इसके बाद का मैं आपको पॉइंट जा रहा हूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर की वाला आपको क्लियर हो गई, एंथर कैसे बनता है आपको क्लियर हो गया। अभी एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन बनते हैं वो कैसे बनते हैं मैं आपको बता रहा हूं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लिसन केयरफुली, एंथर के अंदर जो स्पोरोजेनस सेल है, ओके, एंथर के अंदर जो पोलन सैक है, पोलन सैक के अंदर क्या है, स्पोरोजिनस सेल है, स्पोरोजिनस सेल है, डिप्लॉयड है। स्पोरोजिनस सेल से क्या बनता है, हाँ, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है या पोलन ग्रेन मदर सेल बनती है जो डिप्लॉयड है, ओके। और पोलन ग्रेन मदर सेल से क्या बनता है, पोलन ग्रेन मदर सेल से क्या बनता है, मियोसिस डिवीजन होने के बाद पोलन ग्रेन मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है और क्या बनते हैं, 4 पोलन ग्रेन बनते हैं या फिर 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर बनते हैं कैसे, देखो कैसे, पहले ये माइक्रोस्पोर मदर सेल था जो डिप्लॉयड था, जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम थे, जिसमें क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 2 माइक्रोस्पोर बन गए। ओके, ये कैसा था, डिप्लॉयड था, ये कैसे है, डिप्लॉयड है। और फिर फाइनली क्या होता है आपको पता है, मियोसिस सेकंड होता है एंड मियोसिस सेकंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, मियोसिस सेकंड के एंड में क्या होता है, 4 क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं और उसी को हम बोलते हैं पोलन टेट्रैड। लिसन, टेट्रैड, जिसको कैलोज ने बांध रखा है, पोलन टेट्रैड को जिसको बांध रखा है, कैलोज ने बांध रखा है। ओके, पोलन टेट्रैड को, स्पोर टेट्रैड को, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और पोलन टेट्रैड से क्या बनते हैं बाद में, फाइनली पोलन टेट्रैड से फाइनली क्या बनते हैं, सेपरेट क्या बनते हैं बेटा, 4 पोलन ग्रेन बनते हैं ना, 1 2 3 4। ओके, दैट इज माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, या फिर उसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लिसन केयरफुली, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और याद रखो, आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ओके, और पोलन ग्रेन बनने के बाद उसको गैमेटोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा पोलन ग्रेन इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या है, ऐसी पहली सेल है कि जिसको हम मेल गैमेटोफाइट बना सकते हैं उससे, तो वो पोलन ग्रेन बनता है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं उसको पोलन ग्रेन से। और याद रखो जो टेट्राड बनते हैं, टेट्राड 5 टाइप के टेट्राड बनते हैं। कौन से, नंबर 1 टेट्राहेड्रल टेट्राड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेट्राहेड्रल टेट्राड जो है बेटा ये ऐसे बनता है, ये कॉमन रहता है, इतना भी याद रखो खाली बस। पोलन ग्रेन जो बनते हैं माइक्रोस्पोर, उसमें 4 टेट्राड जो है 5 तरीके के है। कौन से, टेट्राहेड्रल जो है वो कॉमन टाइप का है, टेट्राहेड्रल है, आइसोबायलैटरल है, आइसोबायलैटरल भी है। व्हाट है आइसोबायलैटरल, ये आइसोबायलैटरल है। ओके, आइसोबायलैटरल, और ये कहां पे मिलता है आपको, मोनोपार्ट में मिलता है। आइसोबायलैटरल कहां पे मिलता है आपको, मोनोपार्ट के अंदर मिलता है। ओके, तीसरा जो मैं बताने जा रहा हूं, डिकसेट। ओके, चौथा टी-शेप्ड और 5वां लीनियर, ये रेयर मिलते हैं तीनों। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर फाउंड। ऐसे कुछ प्लांट है जिसमें चारों टाइप के टेट्राइड मिलते हैं, ऐसे कुछ प्लांट है जिसमें चारों टाइप के टेट्राइड मिलते हैं। कौन सा प्लांट है वो, दैट इज अरिस्टोलोकिया एलिगांस। अरिस्टोलोकिया एलिगांस नाम का प्लांट है, उसमें चारों टाइप के टेट्राइड मिलते हैं आपको। ओके, और मोर देन 4 माइक्रोस्पोर अगर बनते हैं कुछ प्लांट में, उस प्लांट में 4 माइक्रोस्पोर बनना चाहिए ना, 4 माइक्रोस्पोर होने चाहिए। अगर ज्यादा माइक्रोस्पोर बनते हैं तो उसको बोलेंगे पॉलीस्पोरी। पॉली मींस मेनी एंड स्पोरी मींस स्पोर। कस्कुटा में होता है, कस्कुटा। ओके, कस्कुटा अमरवेल जिसमें पॉलीस्पोरी होता है, मतलब 4 पोलन की जगह पे ज्यादा पोलन बनते हैं। एंड स्टडी ऑफ पोलन नाम होते हैं पैलिनोलॉजी।
Very important point. The branch of biology deals with the study of pollen grain is called as palynology. What is called as palynology? और what is paleontology? Study of fossil को बोलते हैं. Paleontology means study of fossil को बोलते हैं. Phylogeny means study of evolutionary history को बोलते हैं. ओके, ये अलग अलग टर्म्स है बायोलॉजी में. तो मैं आपको बता रहा हूँ पैलिनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन है. एट इनिशियल स्टेज क्या होता है, माइक्रोस्पोर अटैच टुगेदर विद कैलोज लेयर. पहले क्या होता है, माइक्रोस्पोर एक दूसरे को अटैच होते हैं. कैसे? बाय द हेल्प ऑफ कैलोज लेयर. कैलोज लेयर से बांधते हैं और ये कैलोज लेयर जो है बाद में ब्रेक होता है. किसकी वजह से? कैलेज की वजह से. जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है टैपेटम, ओके, वो कैलेज क्या करता है, कैलोज को ब्रेक करता है. ओके, और कैलोज डिसॉल्व बाय एंजाइम कैलेज प्रोड्यूस्ड बाय द टैपेटम. पहले बोला है मैंने, ये जो कैलेज लेयर है उसको ब्रेक करता है कौन? कैलोज ब्रेक करता है. कहां से? टैपेटम से आया हुआ. ओके, और ये टैपेटम के अंदर से जो कैलेज एंजाइम बनता है, कैलेज ब्रेक कैलोज, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो टेट्राड है, ओके, ये जो टेट्राड है उससे 1, 2, 3 और 4, ऐसे 4 क्या बनते हैं, जाते हैं सेपरेट पोलन ग्रेन बन जाते हैं. और इस तरीके से मैंने आज आपको डेवलपमेंट ऑफ एंथर पढ़ाया और स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पढ़ाया. कल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे. Is bilobed in nature, with each lobe being dithecous or consisting of 2 thecas that are separated by a longitudinal groove that runs through the anther. The transverse section of the anther reveals that its lobes form a 4-sided or a tetragonal structure. In the corner of each lobe is the microsporangium, a sac-like structure which is nearly circular in outline. In a young anther, the microsporangium is surrounded by a multi-layered wall consisting of the epidermis, endothecium, middle layers, and the tapetum, the innermost layer, while the center is occupied by sporogenous tissue. The epidermis, endothecium, and middle layers protect the microsporangium as well as aid in dehiscence, which is the splitting of the anther walls that causes the release of pollen grains. While the tapetum, whose binucleate cells possess dense cytoplasm, nourishes the developing pollen grains, the sporogenous tissue, on the other hand, consists of a group of compactly arranged homogeneous diploid cells called microspore mother cells or pollen mother cells. These microspore mother cells divide meiotically to form haploid microspores, which arrange themselves in a tetrad. The process of formation of microspores meiotically from a microspore mother cell is called microsporogenesis. As the anther begins to mature, both the microsporangium and microspores undergo changes. While the microsporangium develops into the pollen sacs that extend longitudinally through the length of the anther, the microspores separate from the tetrad and develop into pollen grains. Thus, the anther contains thousands of pollen grains which undergo mitosis to form 2 unequal cells. The larger cell, known as the vegetative cell, is characterized by a large irregular-shaped nucleus, vacuoles, and abundant food reserves.
while the smaller cell, known as the generative cell, is distinctly spindle-shaped and possesses dense cytoplasm. Moreover, the generative cell floats in the cytoplasm of the vegetative cell. Did you know that the vegetative cell and generative cell represent the two-celled stage of the pollen grain? Later, the generative cell undergoes mitotic division to produce two male gametes. The pollen grain is now said to be at the three-celled stage. After the formation of pollen grains, the endothecial cells lose water, which leads to tension in their cell walls. This tension causes the dehiscence or bursting of the anther along the line of dehiscence and results in the shedding of several thousand pollen grains. Are you aware that in cereals such as jowar,